हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम लेकर आए हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम खत्म करेंगे बेहद कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहला टॉपिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ना है वो पढ़ना है जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो सबसे पहले डोमेन रेंज टेबल बनाते हैं। चलिए, क्या बोलते हैं, डोमेन रेंज टेबल। डोमेन रेंज टेबल देखते हैं बच्चा पार्टी। यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहां पे उसके डोमेन और यहां बच्चा पार्टी रेंज। चलिए फटाफट देखते हुए चलते हैं। तो बच्चा पार्टी जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बच्चा पार्टी वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होता है, और जो रेंज होता है बच्चा पार्टी वो -π/2 से π/2। ये भी कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है, -1 से 1 ही होता है डोमेन, पर रेंज इसका बदल करके क्या हो जाता है, 0 से π क्लोज इंटरवल। बच्चा पार्टी जो टैन इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स इसका डोमेन जो होता है वो -∞ से इन्फाइनाइट, या इसको रियल नंबर भी बोला जाता है। इसका जो रेंज है बच्चा पार्टी वो है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में कंफ्यूज मत होना। क्लोज इंटरवल मतलब जो बाउंड्री पॉइंट दिख रहे हैं उनको भी कैरी किया जाता है, जबकि ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट दिखते हैं उनको कैरी नहीं किया जाता। तो टैन इनवर्स एक्स में -π/2 कैरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टैन π/2 की वैल्यू अनडिफाइन होती है, जिसको हम इन्फाइनाइट के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है बच्चा पार्टी। ध्यान देना, कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो सेम होता है एज यूजुअल टैन इनवर्स एक्स और रियल नंबर, पर इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से π ओपन इंटरवल। सेम केस जैसे टैन का π/2 पे अनडिफाइन या इन्फाइनाइट होता है, वैसे ही कॉट एक्स का 0 हो या पाई हो उस पर अनडिफाइन होता है बच्चा पार्टी, इसलिए क्या यूज हुआ है, ओपन इंटरवल। अगला जो है वो सेक इनवर्स एक्स है बच्चा पार्टी। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर -1 to 1। -1 से 1 को रियल नंबर में से माइनस कर देना है, और इसका जो रेंज होता है बच्चा पार्टी वो 0 से π क्लोज इंटरवल तो होता है, परंतु π/2 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि सेक π/2 पे अनडिफाइन होता है बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ें। तो लास्ट वाला कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है एकदम सेम होता है, -1 से 1, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तो होता है, पर याद रखना कि इसमें से 0 को माइनस कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है बच्चा पार्टी। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। चलिए याद करने का ट्रिक बताते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन सेम होते हैं, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन सेम होते हैं, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन सेम होते हैं। और रेंज के लिए ध्यान देना कि जो साइन इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है और कोसेक इनवर्स एक्स है, जहां हमने एक स्टार माना है, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स
के लिए जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, मतलब लगभग इक्वल होता है। बस ये याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल यूज होता है, जबकि टेन इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल यूज होता है। क्यों? क्योंकि tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइन होती है और कोसेक में से 0 माइनस कर दिया जाता है क्योंकि वो अनडिफाइन होता है। जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है वही उसका रेंज होता है, ये याद रखना। 0 से पाई किसका किसका होता है? कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स बच्चा पार्टी। इनके रेंज इक्वल होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं, 100% नहीं। 0 से पाई यहाँ, 0 से पाई यहाँ, 0 से पाई यहाँ। अब यहाँ 0 से पाई क्लोज इंटरवल होता है, पर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। हमने आपसे डिस्कस किया ओपन क्यों होता है, क्योंकि 0 एंड पाई पे कॉट अनडिफाइन होता है, इसलिए ओपन यूज हुआ। और यहाँ π/2 माइनस इसलिए किया गया क्योंकि सेक π/2 पर फंक्शन क्या होता है? अनडिफाइन होता है। तो बच्चा पार्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए अगर आपको डोमेन रेंज टेबल तैयार है जो आपके आँख के सामने बना हुआ है, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 50% चीज़ें समझ लो आपने सीख लिया है। अब हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपको बोर्ड के क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे फट से। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। चलिए बच्चा पार्टी, क्या पहला फार्मूला देखिए जो होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। नंबर 2 बच्चा पार्टी, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। नंबर 3 बच्चा पार्टी, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। बच्चा पार्टी 3 के बाद 4th देखिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होती है, tan इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होती है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। इन तीनों के लिए सेम केस अप्लाई होते हैं। किसके लिए? साइन इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स एक्स की, कोसेक इनवर्स के लिए। अगर एंगल निगेटिव है तो इनके लिए फार्मूला एक काम करता है। बाकी 3 के लिए देखिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका फार्मूला हो जाता है बच्चा पार्टी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। कॉस कॉट के बाद अपना बचता है सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। नंबर 6 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 के इक्वल होती है बच्चा पार्टी। सेम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 के ही इक्वल होती है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 के इक्वल होती है। तो बच्चा पार्टी फार्मूला नंबर 7 देखिए, 7 है साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 8 प्लस के लिए देख लिया तो माइनस के लिए भी देख लो। माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 7th हो गया बच्चा पार्टी 8 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चा पार्टी। इसके माइनस के लिए भी देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो हमारा 7th और 8th फार्मूला नंबर है बच्चा पार्टी, ये दोनों का यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लगभग 2 से 5% ही यूज़ है। लेकिन जो 9th नंबर वाला फार्मूला है इस 100% इसका यूज़ आएगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। 9th नंबर है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होता है बच्चा पार्टी जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो। सेम फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कुछ इस तरीके से भी रिएक्ट करता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये तब हो जाता है बच्चा पार्टी जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो। नंबर 10 ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चा पार्टी जितना कि 9। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। ये तब होता है बच्चा पार्टी जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। सेम फार्मूला tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल तब होता है बच्चा पार्टी जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी हो। तो आई होप बच्चा पार्टी ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। देखिए ये वाला फार्मूला कब एक्ट करता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1, अब ये तब एक्ट करेगा जब एक्स वाई लेस देन 1। सेम केस tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का ये फार्मूला तब एक्ट करेगा बच्चा पार्टी जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, और ये तब करेगा बच्चा पार्टी जब एक्स वाई लेस देन -1। फार्मूला नंबर 11 ध्यान से देखना बच्चा पार्टी 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है बच्चा पार्टी साइन इनवर्स 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। नंबर 12 बेटा 2 कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है बच्चा पार्टी वो होता है कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 13 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा बच्चा पार्टी। 13 नंबर फार्मूला क्या है कि 2 tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन के अनुसार इसके तीनों फार्मूलों का यूज आएगा। पहला फार्मूला तब जब साइन के लिए यूज हो, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स के लिए जब यूज हो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला चपाटी होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखना 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मेट होते हैं, जैसा क्वेश्चन डिमांड करे वही फार्मूला अपने को यूज करना है। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है बच्चा पार्टी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
15 नंबर फार्मूला होता है बच्चा पार्टी 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 16 नंबर फार्मूला होता है बच्चा पार्टी 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर। और बच्चा पार्टी एक फार्मूला और अच्छे से देख लीजिए कि 17 नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। बच्चा पार्टी अगर इतने फार्मूले आपको तैयार हैं तो सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ही क्वेश्चन नहीं, आपको आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं अब प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो चलिए देखते हुए चलिए, tan इनवर्स 2 cos यहाँ पे 2 sin इनवर्स है बच्चा पार्टी, ध्यान देना sin इनवर्स, और 1/2 sin इनवर्स बाहर है तो 1/2 की वैल्यू साइन में सोचना है। 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, साइन में। तो आपको याद होना चाहिए कि 1/2 साइन में साइन π/6 की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी, किसकी होती है, साइन π/6। आपको टेबल याद रखना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री डिग्री टेबल याद होना चाहिए और डोमेन रेंज टेबल याद होना चाहिए। दोनों टेबल याद रहेगा तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, बाहर tan इनवर्स है, तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, आपको याद है tan π/4 की। तो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे 2 3 जा कितना आएगा बच्चा पार्टी π/3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, π/6 आएगा जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा π/3। और यहाँ पे बच्चा पार्टी tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना आया प्लस में π/4। अब बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है बच्चा पार्टी 1/2 और प्लस π/4। बच्चा पार्टी ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई है π/4, मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी π/4 और प्लस π/4। π/4 बोले तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर बच्चा पार्टी π/2। यही क्या है, हमारा आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे दिया है साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस tan इनवर्स 1। तो बच्चा पार्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन समझ करके साइन से साइन इनवर्स और कॉस से कॉस इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल कर देंगे और उनका विकेट गिर जाएगा बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे अपने विकेट को बचाने के लिए अपने को डोमेन रेंज टेबल की तरफ बढ़ना है। डोमेन रेंज टेबल में बताया गया है कि जो साइन इनवर्स का रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, जबकि यहाँ पे 3π/4 है बच्चा पार्टी, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसको एनी हाउ करके पहले 90 डिग्री से कम लाना है। 90 डिग्री से कम लाने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बच्चा पार्टी कुछ नहीं करना है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। कितना होता है, 0 से पाई होता है, और 3π/4 पाई से छोटा है, इसलिए ये रेंज में आ रहा है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स तो कैंसिल होगा, परंतु साइन इनवर्स साइन से अभी कैंसिल नहीं होगा, इसको पहले π/2 के अंदर लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3π/4 को लिख देंगे बच्चा पार्टी पाई माइनस π/4। देखो 4π में से 1 पाई जाएगा, कितना आ जाएगा 3π/4 प्लस यहाँ कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई के रेंज में आता है। तो यहाँ पे 3π/4 प्लस
टेन इनवर्स अभी 1 के लिए हमने फाइंड आउट किया था कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चा पार्टी। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है बच्चा पार्टी, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और यहाँ पे 3π/4 tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया π/4 बच्चा पार्टी। साइन से साइन इनवर्स भी कैंसिल, यहाँ आया π/4, यहाँ पे आ गया 3π/4, यहाँ पे आ गया बच्चा पार्टी π/4। और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, 3 1 4 1 5 मिला करके 5π/4 ये इसका क्या है, आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी साइन इनवर्स, अब ये देखो कॉस 33π मतलब बहुत ज़्यादा है, जबकि हमने अभी साइन इनवर्स का रेंज पढ़ा क्या होता है बच्चा पार्टी, -π/2 से π/2। तो इसको पहले छोटे डिग्री में लाते हैं, कैसे करेंगे कि कॉस 5 6 कितना, 5 6 30, तो 6π प्लस 3π/5 लिख सकते हैं बच्चा पार्टी। 5 6 30, 33 35। और आपको पता है चाहे 2π हो, 4π हो, 6π हो या 2π का कोई भी मल्टीपल हो, सब 360 डिग्री प्लस थीटा वाले फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन इनवर्स कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस 3π/5। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि साइन इनवर्स, अब अंदर कॉस बाहर साइन इनवर्स नहीं चलेगा, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स बाहर है अंदर भी साइन लाएंगे तब जा कर के बराबर का मुकाबला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले क्या लिख देते हैं साइन, और यहाँ पे लिखते हैं π/2 माइनस 3π/5। अगर आपको याद हो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने क्या किया कि कॉस को रिप्लेस कर दिया साइन 90 माइनस थीटा से। अब बच्चा पार्टी ध्यान देना कि यहाँ 5π, यहाँ 6π और 6π/10 वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, यहाँ 5π हुआ, यहाँ 6π हुआ, 5π में से 6π जाएगा तो -π आएगा और नीचे कितना आएगा 10, इसका आंसर ही है -π/10। चलो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, tan इनवर्स। अगर आपको ठीक से याद हो तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की π/3 की प्लस कॉट इनवर्स। बच्चा पार्टी अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है, इसको थोड़ा और इधर से लिखेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ निगेटिव नहीं है पॉजिटिव वैल्यू है, तो सीधे सीधे tan π/3 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। यहाँ माइनस लगा है बच्चा पार्टी, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला बताया कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब जो भी वैल्यू है उसके इक्वल होता है। कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स के माइनस को मैनेज करने के लिए अपने को पाई में से उसको उस वैल्यू को माइनस करना होता है। अभी कुछ टाइम पहले आपको फार्मूला बताया गया है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया बच्चा पार्टी π/3, यहाँ पाई है माइनस कॉट इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा पार्टी कॉट π/6। कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, बच्चा पार्टी यहाँ आ गया π/3 प्लस पाई और प्लस π/6। 6 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चा पार्टी 6, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 6 पाई, 8 पाई, यहाँ 9 पाई, 9 π/6, जिसको हम कैंसिल आउट करें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी 3π/2। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा बच्चा पार्टी। चलिए बच्चा पार्टी अभी मैंने कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में माइनस कैसे आए उसको मैनेज करना आपको इस क्वेश्चन में सिखा दिया था। अब साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में अगर माइनस आए तो तीनों ठीक इसी क्वेश्चन के जैसे सॉल्व हो जाएंगे कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो चाहे साइन में माइनस हो, सॉरी हाँ साइन में नहीं, साइन इनवर्स में माइनस हो, tan इनवर्स में माइनस हो और कोसेक इनवर्स में माइनस हो, तो वो माइनस बाहर निकल जाता है और साइन इनवर्स क्या बचेगा बच्चा पार्टी 1/2।
यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, इसका आंसर आ गया -π/6, क्योंकि ये बेटा -π/2 से π/2 जो कि साइन इनवर्स का डोमेन है रेंज है, उसमें ये बिलोंग करता है। चलो बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स x है और इक्वल टू 1 है बच्चा पार्टी। साइन को हम किधर लेके आए, इधर। साइन को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, π/2। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। और अभी आपने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू आपको याद आना चाहिए उसी फार्मूले से। कौन सा फार्मूला, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/5 के इक्वल हो जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1/5। यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, x अपान में √1 + x² के। तो घबराना नहीं है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए कि tan इनवर्स लेट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, x, tan इधर आएगा, इनवर्स से tan थीटा हो जाएगा, x मतलब x/1। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, परपेंडिकुलर, और 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, बेस। परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। अब यहाँ से हम हाइपोटेनस अगर निकाल लें तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है बच्चा पार्टी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर x², बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √1 + x²। अब बच्चा पार्टी ध्यान देना, यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा पार्टी, x, हाइपोटेनस कितना निकाला है, √1 + x²। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स x अपान में √1 + x²। थीटा किसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी, थीटा tan इनवर्स x की वैल्यू है और थीटा साइन इनवर्स की वैल्यू है। तो बच्चा पार्टी सीधे सीधे साइन ऑफ tan इनवर्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स, बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपान में √1 + x²। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, बच्चा पार्टी कितना आ गया, x अपान में √1 + x²। यही अपने को क्या करना था बच्चा पार्टी, प्रूव करना था। आई होप बच्चा पार्टी आज के कॉन्सेप्ट आपके हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।